हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश अग्रजी रिद्धि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का एक खास वीडियो उन सभी के लिए है जो मैथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इवन कि उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो। खासकर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वो आपका कोई भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, दैट मीन्स जिन जिन क्षेत्रों में मैथ्स पूछी जाती है उन सभी में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जो हमारा मैसेज है कि किसी भी चीज़ को सीखने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और किसी चीज़ को जितना शिद्दत से सीखेंगे आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपटीशन की जो मैथ्स है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम है, आपका संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो मैथ्स में जो सबसे पहला चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर शुरू होता है वो आपका संख्या पद्धति का है। संख्या पद्धति का मतलब ये होता है कि हमें संख्याओं के बारे में कितनी समझ है और हम कितना जानते हैं संख्याओं के बारे में। जैसे कोई भी विशाल बिल्डिंग होती है, नींव पे टिकी होती है, वैसे मैथ्स का आपका जो भी पोर्शन है वो आपका संख्या पद्धति पे टिका हुआ है। अगर आप संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी नहीं रखते हैं तो ये मानिए कि आप मैथ की रेस से बाहर हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले संख्याओं की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? चीज़ों को गिनने में, चीज़ों को काउंट करने में जो संख्याएं हम यूज करते हैं वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती हैं? तो गणना में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गणना में प्रयुक्त संख्याएं, गणना में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हम यहाँ पे शार्ट में लिख रहे हैं, आप इतने से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप अनंत तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जब कोई चीज़ काउंट करना होता है तो आप काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, आप एक से ही शुरू करते हैं जनरली। तो जो एक से हम संख्याएं शुरू करते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो एक से लेकर अनंत तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 बन जाएगी। कोई आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भाई जहाँ तक आप गिन पाओ। हम कहाँ तक गिन सकते हैं? हमें खुद नहीं पता कहाँ तक गिन सकते हैं। तो जहाँ तक हमें खुद नहीं पता उसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है आपको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो शून्य समेत जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। आप जानते हैं कि जो शून्य है, शून्य का आविष्कार हमारे भारत देश में हुआ है। ऐसे कौन से गणितज्ञ हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया है? तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, तो शून्य समेत सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य समेत सभी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देना होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी हम कहाँ तक लिख सकते हैं? इसको भी हम लिख सकते हैं अनंत तक। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपकी अनंत। अब दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पे पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी पूर्ण और प्राकृतिक संख्या, दैट मीन्स जो पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। तो एक पूर्ण भी है, एक प्राकृतिक भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ठीक। ओके, अगला जो यहाँ पे हमको पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, हिंदी में आपने संधि पढ़ा होगा और संधि विच्छेद। फिलहाल यहाँ पे हिंदी का विशेष काम नहीं है। पूर्णांक
अगर यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़ते हैं तो पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, मतलब पूरा पूर्णांक। ठीक है, मतलब जो भी हम लिखें, जो भी हम बोले वो पूरा पूरा बोले, कंप्लीट डिजिट, कंप्लीट नंबर, वो आपका फ्रैक्शन में ना हो, दैट मीन्स भिन्न में ना हो, दशमलव में ना हो, ठीक है, करड़ी में ना हो, सड़ में ना हो। ठीक, तो ये आपका पूर्णांक का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका है। और अगर इसके हम डेफिनेशन देना चाहें तो पूर्णांक में जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी आपके शामिल हो जाएंगी, साथ साथ ऋण चिन्हों के साथ आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो हम बोल सकते हैं कि ऋण चिन्हों के साथ ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं, ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं व पूर्ण संख्याएं व पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कंप्लीट हो जाता है स्टेटमेंट आपका। ऋण चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याएं व पूर्ण संख्याओं के समूह को हम बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, वैसे तो प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव नहीं होती है, बट हमने क्या बोला कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के सामने अगर ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो हमारा पूर्णांक बन जाता है, साथ साथ वो आपका पूर्ण संख्या भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब इस पूर्णांक में हम इतनी बातें ध्यान में रखना है, ऋण चिन्हों के साथ प्राकृतिक संख्याएं और जितने भी आपकी पूर्ण संख्याएं हैं अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो आपके पूर्णांक बनते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में हमें यहाँ पे तीन चीजें मिलेंगी। एक तो आपको धन पूर्णांक मिलेगा, एक आपको शून्य मिलेगा और एक आपको ऋण पूर्णांक मिलेगा। धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जो भी यहाँ पे हम पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, सॉरी जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है वो सभी हम धन पूर्णांक बोल सकते हैं। तो धन पूर्णांक में जो भी संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, शून्य में आप जानते हैं। ऋण पूर्णांक में जो भी संख्याएं हम लिखेंगे उनके सामने हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। अच्छा, शून्य की बात करें तो शून्य ये जो आपका है ये एक विशिष्ट पूर्णांक होता है, एक विशिष्ट पूर्णांक है। ये आपका ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ना तो धन में और ना ही ऋण में। जी, कोई अगर आपसे पूछता है कि शून्य आपका धनात्मक है, जी नहीं। शून्य आपका ऋणात्मक है, जी नहीं। शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। शून्य आपका एक निरपेक्ष पूर्णांक होता है। ओके, इसको हम निरपेक्ष पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात करें संख्या रेखा पे पूर्णांक, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। संख्या रेखा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा, ये आपकी एक क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज बोले तो पड़ी हुई रेखा होती है। और यहाँ पे हम कहीं पर भी जीरो यहाँ पे हम चिन्हित करते हैं, जीरो के दाहिनी तरफ, जीरो के बाईं तरफ हम समान यहाँ पे मार्क टिक कर लेते हैं। जीरो के दाहिनी तरफ जब हम जाएंगे तो दाहिनी तरफ हमें धन की संख्याओं को यहाँ पे दिखाना होता है और जीरो के बाईं तरफ हमें ऋण वाली संख्याओं को दिखाना होता है। तो आपने देखा कि पूर्णांक में धन पूर्णांक, शून्य, ऋण पूर्णांक यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा पे पूर्णांक को दर्शा रहे हैं। दाहिनी तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और हम कहाँ तक जा सकते हैं तो हम अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, अनंत तक, और ये होता है अनंत का सिंबल आपका। ऐसे अगर हम बाईं तरफ जाएं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, और यहाँ पर भी हम अनंत तक जा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मिलेगा -∞। ओके, संख्या रेखा की खास बात ये होती है कि इसमें जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ, ये आपका बायां इधर और ये आपका दायां,
तो जब भी आप दाएं से दाएं आप मूव करेंगे तो जो संख्याओं का मान होता है वो कम होता है, संख्याओं का मान कम होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कभी कभी होता है कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे भी हमने पूछा कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो ये तो सबको पता है कि भाई 5 बड़ा है, ठीक है, तो हमने बड़ा का सिंबल लगा लिया। लेकिन अगर हमने पूछा -3 और -5 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा? -3। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि यहाँ पे हम जब बाएं से दाएं जाएंगे, आपने कहा कि बाएं से दाएं जाने पे संख्याओं का मान बढ़ता है, तो यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पे संख्याओं का मान बढ़ता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो -5 बाईं तरफ है और -3 यहाँ पे दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ की जो भी यहाँ पे संख्या होंगी वो बड़ी होंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।